नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है चेंज द नरेशन। चेंज द नरेशन का ही मतलब है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ग्रामर में जो गिने चुने डिफिकल्ट टॉपिक्स है उसमें से ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है। रियली दिस वन इज अ डिफिकल्ट टॉपिक। जैसे टेंसेस, चेंज द वॉइस, चेंज द डिग्री, चेंज द नरेशन, क्लॉजेस, सिंथेसिस, ये डिफिकल्ट टॉपिक है। इसी तरह से चेंज द नरेशन ये भी एक डिफिकल्ट टॉपिक है। ये टॉपिक सीखने से पहले आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो कि इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। चेंज द नरेशन सीखते समय हर चीज आपको कंसंट्रेट करके देखना है। यह वीडियो आधे घंटे से ज्यादा चलेगा। आप लोगों में पूरा आधा घंटा पेशेंस चाहिए ये पूरा वीडियो देखने के लिए। हर टॉपिक आपको बहुत कंसंट्रेट करके देखना है। लेट्स लर्न चेंज द नरेशन। तो चेंज द नरेशन को ही हम डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है डायरेक्ट स्पीच इज एक्चुअल वर्ड और एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय अ स्पीकर और राइटर। What is mean by indirect speech? Indirect speech is what somebody has said not using the actual word. यानी बोलने वाले के वर्ड जैसे के वैसे बताना। डायरेक्ट स्पीच बोलने वाले के वर्ड जैसे के वैसे ना बताते हुए अपने शब्दों में बताना, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। शी सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है। आई लव म्यूजिक ये रिपोर्टेड स्पीच है। शी सेड आई लव म्यूजिक ये डायरेक्ट स्पीच है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा शी सेड दैट शी लव्ड म्यूजिक। तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते समय हमें इन्वर्टेड कॉमास जो है वो ओमिट करना है, निकाल डालना है। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास आप लोगों को दिखाई देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें रिमूव करना है। चेंजेस इन वर्ड्स, ये कुछ रूल्स है। जो पहला रूल हमें सीखना है, कुछ शब्दों में जो बदलाव होते हैं वो हम लोगों को सीखने हैं। दिस बिकम्स दैट, these becomes those, here becomes there, now becomes then, just becomes then, ago becomes before, thus becomes so, come becomes go, hence becomes thence. हाइदर बिकम्स थाइदर, हियर और देयर इसका ओल्ड फॉर्म है हाइदर थाइदर। टुडे बिकम्स दैट डे, टुनाइट बिकम्स दैट नाइट, लास्ट नाइट बिकम्स प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक बिकम्स द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक बिकम्स द फॉलोइंग वीक, टुमारो बिकम्स द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, यस्टरडे बिकम्स द डे बिफोर द प्रीवियस डे। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते समय इन शब्दों में ऐसे चेंजेस हमें करने हैं। अभी नेक्स्ट रूल हम देखेंगे, चेंजेस इन सपोर्टिंग वर्ब्स। सपोर्टिंग वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसे ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में 24 सपोर्टिंग वर्ब्स है। एमिजार बिकम्स वॉज वर, हैव हैज बिकम्स हैड, डूडस बिकम्स डीड, विल बिकम्स वुड, शाल बिकम्स शुड, कैन बिकम्स कुड, मे बिकम्स माइट, मस्ट बिकम मस्ट या हैड टू, वॉज वर बिकम्स हैड बीन। चेंजेस इन प्रोनाउन, ये नेक्स्ट रूल है। प्रोनाउन में किस तरह से चेंजेस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं। आई बिकम्स ही शी, वी बिकम्स दे, अस बिकम्स देम, यू बिकम्स ही शी हिम हर, अगला यू दे देम। एक फर्स्ट यू सिंगुलर है, दूसरा यू प्लूरल है। मी बिकम्स हिम हर, माइन बिकम्स हीज हर, और बिकम्स देयर, यूर बिकम्स हीज हर देयर। नाउ चेंजेस इन टेंसेस, ये अगला रूल है, बहुत कंसंट्रेट करना है, अच्छे से देखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकम सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकम पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगले दो आईएमपी रूल है। सिंपल पास्ट टेंस बिकम पास्ट परफेक्ट टेंस, past continuous tense become past perfect continuous tense. Changes in kinds of sentences, ये अच्छे से आप लोगों को देखना है। In English there are 4 kinds of sentences: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. assertive sentence को डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कहा जाता है। assertive के दो काइंड्स है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के दो काइंड्स है, WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन।
काइंड्स ऑफ सेंटेंस है सेपरेट वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा, उसमें आपको डिटेल जानकारी इसकी मिल जाएगी। असर्टिव सेंटेंस यानी क्या? असर्टिव सेंटेंस जनरली begins with noun or pronoun and ends with full stop. Interrogative sentence generally begins with WH word or supporting verb and ends with question mark. Imperative sentence generally begins with first form of the verb and ends with full stop. In this sentence, subject is omitted. And exclamatory sentence generally begins with how or what and ends with exclamation mark. इस तरह से आपको स्टडी करनी है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। लेट्स लर्न असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट कहेंगे। सेड बिकम सेड टू बिकम्स टोल्ड, और ये सेंटेंस में कंजक्शन हम दैट करेंगे डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते समय। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि इसके दो पार्ट मैंने बताए, WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में सेड या सेड टू का आस्क्ड होगा, कंजक्शन WH वर्ड रहेगा। वर्बल क्वेश्चन, इसी को एसनो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। सेड या सेड टू का आस्क्ड होगा, कंजक्शन इफ या वेदर होगा। वर्बल क्वेश्चन ये सपोर्टिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। 24 सपोर्टिंग वर्ब से इंग्लिश में, हेल्पिंग वर्ब से जो आपको लर्न करना है। एम इज आर, वॉज वर, हैव हैज हैड, डू डज डीड, विल वुड, शाल शुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट, ought to, used to, need, dare, ये 24 ऑक्सिलरी वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो। 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज है और रिमेनिंग 13 मॉडल ऑक्सिलरी है। इसकी सेपरेट स्टडी आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में अच्छे से मिल जाएगी। थर्ड जो टॉपिक है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। सेड या सेड टू का कमांडेड, प्रेड, सजेस्टेड, बेग, रिक्वेस्टेड, इंक्वायर्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइस, इस तरह से होगा। कंजक्शन TO2 होगा, अच्छे से याद रखना है। इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन रहता है TO2। फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें सेड का होगा एक्सक्लेम्ड, सेड टू का टोल्ड और कंजक्शन रहेगा दैट। अब हम लोगों को टेंसेस अच्छे से देखने हैं। यदि टेंसेस आए तो ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। कंटिन्यूअस में आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेट्स लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस। टेंसेस के स्ट्रक्चर आना जरूरी है। उससे पहले हम लोग इरेगुलर वर्ब देखेंगे। दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, टेंसेस के स्ट्रक्चर और इरेगुलर वर्ब्स। व्हाट इज मीन बाय वर्ब? अ वर्ड व्हिच शोज स्टेट और एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। आप लोगों को वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 4 आना जरूरी है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग। फर्स्ट फॉर्म को यदि टू ज्वाइन करेंगे तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। सिंपल आप लोगों को गो दिखाई दे रहा है तो उसको हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेयर वर्ब, मेन वर्ब, इस तरह से हम कह सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड वर्ब टू जो दिखाई दे रहा है इसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, वेंट। पास्ट पार्टिसिपल होगा गॉन और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा गोइंग। V4 को हम वर्ब प्लस आईएनजी भी कहते हैं, उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। डू, डीड, डन, डूइंग। बी, वॉज, बीन, बीइंग। सी, सॉ, सीन, सीइंग। गिव, गेव, गिवन, गिविंग। नेक्स्ट, टेक, टूक, टेकन, टेकिंग। रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। पुट, पुटिंग। इसी तरह से ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रिंगिंग। टीच, टॉट, टीचिंग। विन, वन, विनिंग। विन को वोन नहीं कहना है, विन, वन, विनिंग। टीयर, टॉर्न, टीयरिंग। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग। इस तरह से मोर देन 200 वर्ड्स आप लोगों को करने हैं इरेगुलर वर्ब्स। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट।
सिंपल फ्यूचर टेंस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस was were प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से परफेक्ट के देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस के देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन हैज बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। Past perfect continuous tense subject plus had been plus verb one plus ing plus object. Future perfect continuous tense subject plus will have been shall have been plus verb one plus ing plus object. टेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लेना बहुत जरूरी था। टेंसेस की रिवीजन हो चुकी है। तो अभी पहला पार्ट हम देखेंगे इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट जो करेंगे हम असर्टिव सेंटेंस का करेंगे। असर्टिव के दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव, वो देखेंगे। तो पहला जो रूल है अच्छे से आपको देखना है, द सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट। रूल नंबर वन, द सिंपल प्रेजेंट बिकम सिंपल पास्ट। फर्स्ट सेंटेंस जैक सेड जॉन स्विम्स डेली। तो जैक सेड यह है रिपोर्टिंग वर्ब, जॉन स्विम्स डेली यह है रिपोर्टेड स्पीच, जिस तरह से हमने देखा है। तो जैक सेड सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट असर्टिव में करते समय सेड का सेड रहेगा, वर्ब वन का वर्ब टू होगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट कर रहे हैं। जैक सेड जॉन स्विम्स डेली, आंसर होगा जैक सेड दैट जॉन स्वैम डेली। स्विम स्वैम स्वम, तो स्वैम ही सेकेंड फॉर्म हो गया। सेकेंड सेंटेंस राहुल सेड माई ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक। Answer Rahul said that his brother worked in a bank. Dinesh said, I want to eat a good mango one of these days. Answer Dinesh said that he wanted to eat a good mango one of those days. तो यहां चेंजेस कैसे हो रहे हैं? यहां दीज का हमने दोज किया। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस। तो पहला सेंटेंस है राम सेड ही इज कमिंग दिस वीक। जहां हम चेंजेस करने वाले हैं डिलिबरेटली उनको मैंने बोल्ड किया है, वर्ड को फुल ब्लैक किया है, और जो आप लोगों को रेड कलर में वर्ड्स दिख रहे हैं वो कंजक्शन है। तो राम सेड दैट ही वॉज कमिंग दैट वीक, दिस का क्या किया दैट, कंजक्शन क्या लिया दैट, सेड का क्या होगा सेड, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड नंबर का सेंटेंस है द बॉयज सेड टू द किंग वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ रामाज एग्जाइल टुडे। अगेन द बॉयज सेड टू द किंग वी आर प्लेइंग द गेम ऑफ रामाज एग्जाइल टुडे। तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, वी का दे होगा, आर का वर होगा और टुडे का दैट डे होगा। तो स्क्रीन में आपको टुडे का टुडे दिख रहा है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन टुडे का दैट डे होगा। The boys said to the king, we are playing the game of Rama's exile today. Answer होगा the boys told the king that they were, we are का क्या होगा they were playing the game of Rama's exile। तो today नहीं होना चाहिए, that day होना चाहिए। Sachin said to Rahul, I am going to Mumbai today with my father। आंसर क्या होगा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, Sachin told Rahul that, कंजक्शन असर्टिव में क्या आता है that, he was going to Mumbai that day with his father। तो today का क्या होगा that day। Next rule, the present perfect becomes the past perfect। John said Peter has done his work। John said that Peter had done his work, Peter had done his work। तो यहां देखो हैज का हो गया हैड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया पास्ट परफेक्ट। जैसे कि हमने देखा सेड का सेड ही रहेगा, सेड टू का टोल्ड होगा। तो यहां जॉन सेड याद रखना ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और पीटर हैज डन हिज वर्क ये रिपोर्टेड स्पीच है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर का सेंटेंस देखेंगे सागर सेड टू पंकज आई हैव फिनिश माई वर्क जस्ट नाउ। आंसर होगा सागर टोल्ड पंकज दैट ही हैड फिनिश हिज वर्क जस्ट देन। नाउ का हो गया देन, माई का हो गया हीज,
आई हैव का हो गया ही हैड, सेड टू का हो गया टोल्ड। तो किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं आपको अच्छे से देखना है। चेंजेस इन टेंसेस, चेंजेस इन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, चेंजेस इन वर्ड्स, तो अच्छे से ये रूल आप लोगों को लर्न करने हैं। सेंटेंस नंबर थर्ड, शीतल सेड टू मी आई हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर माय मदर। आंसर हो जाएगा शीतल टोल्ड मी, सेड टू का जैसे टोल्ड होता है कंजक्शन दैट आता है, शी हैड बॉट दैट फ्लैट फॉर हर मदर। Next rule, the present perfect continuous becomes the past perfect continuous. Skinner said to the policeman, I have been hidden in that mine hundreds of times. Skinner एक person का नाम है, man है वो. Skinner told the policeman that he had been hiding in that mine hundreds of times. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Dr. Singhania said, I have been an aviator for 46 years and flown for many an hour. Answer, Dr. Singhania said that he had been an aviator for 46 years and flown for many an hours. नेक्स्ट रूल, ये थोड़ा आईएमपी रूल है, डिफिकल्ट है. द सिंपल पास्ट बिकम्स द पास्ट परफेक्ट. आई सेड टू माई मदर, सॉरी, आई सेड टू माई सिस्टर, आई ब्रॉट यू अ डॉल यस्टरडे. आंसर हो जाएगा आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई हैड ब्रॉट हर अ डॉल द प्रीवियस डे. यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे. यहां पे ब्रॉट ये वर्ब टू है, यानी सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट होगा. तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहां क्या हो गया, आई ब्रॉट यू का हो गया आई हैड ब्रॉट हर. तो यहां पे हैड ये सपोर्टिंग वर्ब आ जाएगा, ब्रॉड ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा. सेकेंड नंबर का सेंटेंस है, माई फ्रेंड सेड टू मी आई सॉ द फिल्म यस्टरडे. आंसर, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड सीन द फिल्म ऑन द प्रीवियस डे. थर्ड नंबर का सेंटेंस है, राजू सेड आई केम 2 months अगो. राजू सेड दैट ही हैड कम 2 months अगो. तो केम का क्या हो गया, ही हैड कम. केम ये वर्ब टू था, इसका पास्ट परफेक्ट हो गया ही हैड कम. अगेन थर्ड नंबर का सेंटेंस में रीड करूंगा. राजू सेड आई केम 2 months अगो. आंसर, राजू सेड दैट ही हैड कम 2 months बिफोर. तो ये सब सिर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, सब समझना चाहिए. इसलिए पहले मैंने आप लोगों को कहा टेंसेस आना जरूरी है, मॉडल ऑक्सिलरीज आना जरूरी है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आना जरूरी है, इरेगुलर वर्ब, 3 फॉर्म वर्ब के आना जरूरी है. यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता. नेक्स्ट रूल है, द पास्ट कंटिन्यूअस बिकम्स द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आईएमपी रूल है दोस्तों. जैक सेड स्टूडेंट्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स. Jack said that students had been singing songs. तो students were singing song ये हो गया past continuous tense. past perfect continuous tense, subject plus had been plus verb one plus ing plus object. आपको स्ट्रक्चर याद रखना है. Jack said that students had been singing songs. She said to Rohan, I was swimming in the pool. ये हो गया past continuous. इसका past perfect continuous होगा, she told Rohan that she had been swimming in the pool. She said students were laughing at the beggar. Answer, she said that student had been laughing at the beggar. तो past continuous become past perfect continuous. चेंजेस इन सपोर्टिंग वर्ब्स, जिस तरह से रूल हमने देखा है अभी सेंटेंसेस देखने हैं. फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड द बॉय मे पास. तो यहां हमको स्ट्रेस देना है, फोकस करना है मे के ऊपर. मे बिकम्स माइट. ही सेड दैट द बॉय माइट पास. अभी हम असर्टिव सेंटेंस कर रहे हैं, बाद में इंट्रोगेटिव, उसके बाद में इंपेरेटिव, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस. तो अभी तो असर्टिव ही शुरू है. असर्टिव का रूल मत भूलो. असर्टिव का रूल है सेड का सेड रहेगा, सेड टू का टोल्ड होगा और कंजक्शन दैट आएगा. ये असर्टिव का रूल है. और डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा में, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वो असर्टिव सेंटेंस है. He said the boy may pass. आंसर होगा he said that the boy might pass. सेकेंड सेंटेंस है, I said I can do the sum. आंसर, I said that I could do the sum. कैन का क्या हो गया, could हो गया. कंजक्शन क्या आएगा, that आएगा. said का क्या रहेगा, said रहेगा. She said I'm very proud of my nice mother. She said that she was very proud of her nice mother. said का said रह गया थर्ड सेंटेंस में. आई एम का शी वॉज हो गया और माई का हर हो गया.
नेक्स्ट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, फिर से देखो, शी सेज ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम गोइंग टू द सी साइड जो डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा में वो रिपोर्टेड स्पीच है। हमारी बात शुरू है शी सेज यानी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो टेंसेस में चेंज होगा नहीं। जो डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंसेस में चेंज होगा नहीं। फर्स्ट सेंटेंस है शी सेज आई लाइक गोइंग टू द सी साइड। आंसर शी सेज का सेज रहेगा, मैंने पहले ही बताया कि शी सेज ए रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है, सिंपल फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस है तो चेंज नहीं होगा। शी सेज दैट शी लाइक्स गोइंग टू द सी साइड, यानी आई लाइक का क्या हो गया, शी लाइक्स। शी के सामने शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके सामने वर्ब को एस लगता है। फोर्थ नंबर का यहां सेंटेंस है दे से वी प्रैक्टिस फॉर द कॉम्पिटिशंस एवरी डे। आंसर दे से दैट दे प्रैक्टिस फॉर द कॉम्पिटिशंस एवरी डे, तो से का से रहेगा, कंजक्शन दैट आएगा, वी प्रैक्टिस का दे प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस का प्रैक्टिस नहीं हुआ, यानी सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब दे से ये प्रेजेंट टेंस में है। फिफ्थ नंबर का सेंटेंस द ग्रैंडमा विल से आई लुक आफ्टर माई चिल्ड्रेन। आंसर द ग्रैंडमा विल से दैट शी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट रूल, इफ द सेंटेंस इज यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन और हिस्टोरिकल फैक्ट देन टेंस विल नॉट चेंज। यहां भी टेंस चेंज नहीं होगा। यदि डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी पूरी दुनिया को पता है, हैबिचुअल एक्शन है, हिस्टोरिकल फैक्ट है तो उसके टेंस में चेंज नहीं होगा। फर्स्ट सेंटेंस है मदर सेज द चाइल्ड द सन राइजेज इन द ईस्ट। सब दुनिया पूरी दुनिया को पता है कि सन जो है ईस्ट में राइज होता है। द मदर सेज द चाइल्ड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकेंड सेंटेंस द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पूरी दुनिया को पता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप लोगों को जिस तरह से ऊपर रूल दिखाई दे रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन या हिस्टोरिकल फैक्ट है तो टेंसेस में चेंज होगा नहीं। कोई यदि आप लोगों को डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, या आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस वीडियो में जो आप लोगों को मैसेज का कॉलम है वहां मैसेज करके। थर्ड नंबर का सेंटेंस है द ज्योग्राफी टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आंसर द ज्योग्राफी टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो मूव्स का मूव्स हुआ, मूव्स का मूड नहीं हुआ, यानी सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट इसलिए नहीं हुआ। रूल अपना ये है रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है, हिस्टोरिकल फैक्ट है तो हम टेंसेस में चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह के और कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो जनरल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। द टीचर सेड वाटर फ्रीजेस एट 0 सेल्सियस। द टीचर सेड दैट वाटर फ्रीजेस एट 0 सेल्सियस। शी सेड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 Celsius. She said that the boiling point of water is 100 Celsius. The teacher said three angles of a triangle together equal to two right angles. The teacher said that three angles of a triangle together equal to two right angles. जो जनरल ट्रूथ है, जो पूरी दुनिया को पता है, जो चेंज नहीं हो सकता, ये उसके टेंसेस में हम चेंज नहीं करने वाले। इसी तरह से और कुछ सेंटेंस देखेंगे। जॉन कीट्स सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अब जॉन कीट्स ने जो सेंटेंस कहा वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता। जॉन कीट्स सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ईज का ईज ही रहा, ईज का वॉज नहीं हुआ क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट तो यहां टेंसेस में चेंज नहीं होता। ही सेड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। हिस्टोरिकल फैक्ट है। He said that India became independent in 1947. Let's learn late sentences. L-E-T, late sentences. तो late sentences ये क्या है? Said, said to become suggested और proposed. अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। Said या said to का suggested या proposed होगा। कंजक्शन आएगा that। तो पहला सेंटेंस है अर्चना सेड, तो अर्चना सेड ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब।
लेट अस हैव अ पिकनिक ऑन मंडे, जो डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो चलो देखो आंसर कैसे होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अर्चना सजेस्टेड, जैसे कि हम देख रहे हैं सेड का सजेस्टेड होगा, कंजक्शन दैट आएगा। लेटस का हमेशा दे शुड होगा, वी शुड या दे शुड। लेटस हैव अ पिकनिक ऑन मंडे का होगा दे शुड हैव अ पिकनिक ऑन मंडे। ही सेड टू हर लेट हिम गो टू अ रेस्टोरेंट फॉर लंच, रेस्टोरेंट नहीं पढ़ना है, रेस्टोरेंट। ही सजेस्टेड हर दैट, कंजक्शन आएगा दैट। लेट हिम का हो गया दे शुड गो टू अ रेस्टोरेंट फॉर लंच। इसी तरह के और कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर चेंज। आई सजेस्टेड माई ब्रदर दैट वी शुड गो सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। तो सेड टू का क्या हो गया सजेस्टेड। लेटस का क्या होगा वी शुड। फोर्थ नंबर का सेंटेंस है ही सेड लेट अस लर्न द टॉपिक बाय हार्ट। ही सजेस्टेड दैट दे शुड लर्न द टॉपिक बाय हार्ट। इस तरह के लेट के हमने कुछ सेंटेंसेस देखे। ये था वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 1 ये ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, आप लोग बोर नहीं होने चाहिए, इसलिए यहां हम रुकते हैं। वीडियो नंबर 2, इसमें आपको बाकी के रूल देखने को मिलेंगे, तो प्लीज 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 लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।